तो देखिए, हम बात कर रहे थे कि G11 की आवश्यकता क्यों? तो हम बात कर रहे थे कि G7 में जो G7 का सदस्य देश है, उसमें बहुत सारे मुद्दों पर आपसी असहमतियां बनी हुई हैं। चाहे वह जलवायु परिवर्तन की बात हो, महासागरों के बढ़ते जल स्तर हो, डिजिटल जगत के परिवर्तन हो, व्यापार युद्ध हो, इसके कारण आपस में ही दोनों देशों के बीच जी7 के जो सदस्य हैं, आपसी मतभेद हैं। इसलिए G7 को खत्म करके एक नए G11 का निर्माण करना चाहते हैं। तो पहला पर लिखिएगा, G7 समूह देशों के बीच आज कई मुद्दों को लेकर असहमतियां कायम हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, महासागरों के बढ़ते जल स्तर, डिजिटल जगत के परिवर्तन, व्यापार युद्ध आदि। नेक्स्ट पॉइंट, गौरतलब है कि पिछले साल कनाडा में हुए शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अन्य सदस्य देशों के साथ मतभेद हो गया था। यानी डोनाल्ड ट्रंप के साथ G7 देशों के साथ रिश्ता बन नहीं पा रहा है, तो इसलिए अब यहाँ पर G6+1 की बात चल रहा था। फ्रांस की सरकार और राजनीतिक समीक्षकों ने 44वें शिखर सम्मेलन को G6+1 सम्मेलन का करार दिया था। G6+1 से अभिप्राय अमेरिका का अन्य सदस्य देशों के साथ विभिन्न मुद्दों पर टकराव है। तो इन्हीं टकराव के चलते यह संगठन आपस में अभी तालमेल स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा विस्तार करना चाहते हैं। और इसी विस्तार को देखते हुए अमेरिका जैसे देश वह G11 का निर्माण करना चाहते हैं। और यहाँ पर अगर G11 की बात करें तो यहाँ पर G7 पहले से ही है, अब इसमें एक देश भारत शामिल हो जाता है तो ये 8वां हो जाएगा, और उसमें रूस को फिर से शामिल, और ऑस्ट्रेलिया की बात चल रही है, और एक जो देश है यहाँ पर आपका दक्षिण कोरिया की बात चल रही है कि दक्षिण कोरिया, रूस, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये 4 देश और प्लस G7+4, यह आगे चलकर G11 की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको एक करंट का टॉपिक था जो वर्तमान में चल रहे हैं कि G7 से G11 तक की यात्रा कैसे की जा सकती है। तो आगे हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।